चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। और जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे इसको बाद में इस लेक्चर को देखेंगे, तो थोड़ा पेशेंसफुली ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 25-29 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और अप्रैल में सब बच्चों का एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का। तो अक्सर आप लोग एक चीज़ देखते होंगे और आसपास भी देखे होंगे, हमने खूब आसपास देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो क्लास में खूब तेज हैं, सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से मैथ्स बना रहे हैं, खूब तेज हैं पढ़ने में, लेकिन एग्जाम में क्या है कि स्कोर एवरेज रह जाता है। और बहुत से ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं कि क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं है, बहुत अच्छा नहीं पढ़ रहे थे क्लास में, लेकिन एग्जाम में नंबर बहुत ज़्यादा ला लिए। तो ऐसे तो कहने का होता है कि मार्कशीट बहुत मैटर नहीं करता जीवन में, मैंने रिजल्ट क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, सब बोलने की बातें हैं, लेकिन मार्कशीट बहुत मैटर करता है। मार्कशीट में कितना नंबर है, क्या क्या लाए हैं, वो बहुत मैटर करता है। चाहे आप पूरा 1 साल पढ़ के लाए हों, चाहे आप 10 दिन पढ़ के लाए हों, वो मार्कशीट में नहीं लिखा रहता है। मान लीजिए सेमेस्टर 1 पहली बार आप लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे, उसमें आप कोई बच्चा 75 में मान लीजिए 70 ले आ रहे हैं, 69 ले आ रहे हैं, तो उसमें नहीं ना लिखा रहेगा कि बच्चा 1 साल पढ़े थे कि सिर्फ 10 दिन पढ़ के लाए हैं। तो वही लास्ट का 10-15 दिन कैसे स्ट्रैटेजी वाइज तैयारी हो, उसी पे चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 6 महीना साल भर क्या पढ़े मैटर नहीं करता है, लास्ट में कितना रिवीजन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मेजर माइनर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एमडीसी बीएससी से एक पेपर, ये सब क्या ले, एईसी क्या ले, आईकेएस एक नया पेपर आया है, इसका तैयारी कैसे करें, सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बच्चों हम बताना चाह रहे हैं कि मेजर पेपर का तैयारी कैसे करें। देखिए, मेजर पेपर 1 का तैयारी कैसे करें, जैसा कि हम आप लोग को पहले भी बताए थे, मेजर पेपर के लिए पूरा कोर्स पढ़ाया गया है। VBU सेमेस्टर 1 हो, चाहे BBMQ का सेमेस्टर 1 हो, ऐप में जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज पढ़ाया गया है। BBMQ में एक टेंजेंट वाला टॉपिक छूटा हुआ है, वो हम करवा देंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन का क्लास है, वो हम करवा देंगे। आप लोग जान ही रहे हैं, सर्जरी हुआ था तो पूरा एकदम बेड रेस्ट हो गया था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाए इधर, लेकिन वो टॉपिक हम कल परसों में ही करवा देंगे, ठीक। तो मेजर 1 में कोर्स तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 2 चीज, PYQ प्लस देखिए, ये 2 बात बहुत ध्यान रखना है। हाँ, एक बात, इसको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे हम लोग। PYQ जो है ना, बहुत स्मार्टली, क्योंकि पहले का सिलेबस में कुछ अलग अलग टॉपिक था, अब कुछ अलग अलग है, तो PYQ का क्वेश्चन देख कर हड़बड़ा ना जाए आप, इसीलिए बोले थोड़ा स्मार्टली देखिएगा, जो टॉपिक सिलेबस में था वही क्वेश्चन करेंगे। तो PYQ और DA गेस्ट पेपर, आप लोग चाहे VBU के बच्चे हो चाहे BBMQ के स्टूडेंट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, ऐप में मैथ्स वाले में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक गेस्ट पेपर इस तरीके करके दिया गया है। उस गेस्ट पेपर में आप देखेंगे तो आपका सिलेबस है पहले, फिर एक एक क्वेश्चन यहाँ पे विथ QR, जैसे ही इसको टच करेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम आपको पिछली बार भी बताए थे और हमको पक्का विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे। करना क्या था स्टूडेंट, कि एक पतला सा कॉपी खरीदना था, बताए थे ना कि एक पतला सा कॉपी खरीदना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन जो क्लास में करवाए हैं, बहुत अच्छे से करवाए हैं, तो ये बिना देखे बनना चाहिए। और अगर नहीं बन रहा है तो पहले रफ कॉपी में एक बार देख करके बनाइए, एक बार बिना देखे बनाइए, उसके बाद फिर वो जो हम बताए हैं पतला कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन 1 लिखिए, फिर उसको खूब अच्छे से बना लीजिए, क्वेश्चन 2 फिर लिखिए, खूब अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से समराइज करिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर PDF दे दिए, प्रिंट कर लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा प्रिंट करने का, आपको ऐसे ही तैयारी करना होगा। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर ये सब क्वेश्चन 8 नंबर का है कि 7 नंबर का है कि 15 नंबर का है। देखिए, आपका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बता दे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आएगा। 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने हैं, एक एक नंबर के, फिर 2 क्वेश्चन 5 नंबर के आने हैं। कितना हो गया यहाँ से, 5 नंबर, 5 एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 नंबर, यहाँ पे 5, 2 क्वेश्चन 5 नंबर का, मतलब 10 5 15 नंबर। और इसके बाद 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 3 बनाने हैं कोई, समझे मेरी बात। 15-15 नंबर के, और 15 नंबर में एक क्वेश्चन नहीं आता है, A और B करके आता है, 8 नंबर 7 नंबर करके, समझे। तो ये पैटर्न है, वो तो आप लोगों को पता होगा ही, है ना।
तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से सारा आप फॉलो करिए। डीएमए गेस्ट पेपर के एक एक क्वेश्चन को कर लीजिए। इसके बाद भी विद्या गेस्ट पेपर करके आता है मार्केट में, उसको भी अगर कोई दोस्त लिए हैं तो उनसे एक बार मांग लीजिए क्वेश्चन देखने के लिए, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो खरीद लीजिए, ताकि क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन एटलीस्ट देख लीजिए कि भाई सारा क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। ऐसे रिवीजन करिए और बाकी जो नोट्स वगैरह है वो रिवीजन करिए, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। तो ये पहला स्ट्रेटजी है मेजर पेपर 1 के लिए, है ना। कोई दिक्कत है बच्चों तो बताइए। ठीक है, ये रहा बात जी मेजर पेपर 1 का। अब बारी है माइनर के बारे में बात करने का। तो ये मेजर पेपर 1 हमको उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हम पहले ही चर्चा किए थे कि इस तरीके से कॉपी में बनाना है। कौन कौन बच्चे बना रहे हैं बताइए तो। इसके बारी है स्टूडेंट माइनर पेपर का। माइनर पेपर 1 बहुत से बच्चों का फिजिक्स है, बहुत से बच्चों का केमिस्ट्री है। ठीक है, बहुत से बच्चों का फिजिक्स है माइनर, बहुत से बच्चों का केमिस्ट्री माइनर है। तो इसमें भी कोर्स दिया गया है। ठीक, अब चूंकि हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स से ही पीएचडी कर रहे हैं, पिछले 8 साल 9 साल से हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं बीएससी को, तो हमको एक आइडिया है कि हाँ भाई इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो हम मैथ्स में गेस्ट पेपर दिए हुए हैं। फिजिक्स तो हम नहीं पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स में हम गेस्ट पेपर कैसे कर सकते हैं, और अगर फिजिक्स करेंगे तो फिर केमिस्ट्री वाले बच्चे भी हैं। तो इसीलिए माइनर के लिए गेस्ट पेपर हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें आप लोग को, ताकि एक आइडिया लग पाए। और हाँ, मार्केट में विद्या गेस्ट पेपर वगैरह आता है तो उसको जरूर परचेज करिए, ताकि जो आप माइनर फिजिक्स केमिस्ट्री कोर्स पढ़े हैं और जो क्वेश्चन आ रहा है गेस्ट में सब कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, एक बार वेरीफाई करिए। ठीक, इस तरीके से इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करके दे देंगे, तो आप उसको चेकआउट करते जाइए कि कौन कौन होते जा रहा है। इस तरीके से माइनर पेपर। अब इसके बाद बचता है बच्चों एमडीसी। एमडीसी एमडीसी में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत अलग अलग बच्चे अलग 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 चुने हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप नहीं चुने हैं तो एमडीसी हिस्ट्री ले लीजिए, बहुत अच्छा है हिस्ट्री, थोड़ा सा जानकारी भी बढ़ेगा। और ये सब जो है ना, आपको वीडियो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सर्च नहीं करिए कि एमडीसी हिस्ट्री का वीडियो वगैरह, कोई फायदा नहीं है इसका वीडियो देखने से। क्या है, हम लोग बहुत एकदम सुंदर ढंग से नोट्स अरेंज करके आप लोग को देते हैं एमडीसी वगैरह का। देखिए अभी बीवीयू में तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप तो बीवीएम के वाले बच्चों के लिए एमडीसी का नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए एमडीसी में बहुत अलग अलग, जैसे एमडीसी में कुछ बच्चों का फिजिक्स है, कुछ लोगों का माइनर है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है, एमडीसी हिंदी है। तो एमडीसी हिंदी का खूब सुंदर से हम लोग जैसे पहले सिलेबस दे दिया गया, क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 भाषा की परिभाषा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां, भाषा एवं बोली मंत्र, ये सब। तो ये सब खूब सुंदर तरीके से इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 से 15 नंबर में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारा दिया गया है। 1 वर्ड क्वेश्चन सारा दिया गया, और एक एक क्वेश्चन का आंसर कि भाषा की परिभाषा देते हुए उनके प्रमुख तत्वों का विस्तार से वर्णन करिए। याद नहीं करना ये सबको, खूब प्रेम से पढ़ना है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के लिए विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होता है, और भाषा भी क्या है, एक माध्यम है। यही सब चीज खूब प्रेम से इसको एकदम यूनिट वाइज करके दिया गया है, ताकि आप लोग को एकदम रटना ना पड़े, खूब अच्छे से आप समझ पाए। अब इस सब का अगर आप वीडियो देखिएगा तो समय की बर्बादी है, पीडीएफ से खूब अच्छे से हो जाएगा। तो एमडीसी का आप आराम से पीडीएफ को खूब सुंदर से टारगेट रखिए कि 1 से 2 पेज पढ़ें, और क्वेश्चंस अगर आपके पास समय है, मेहनत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को अगर लिखना शुरू करें एक बार तो बहुत बेहतर होगा। और हर चीज को वैल्यू देना है, वीएसी हो, सेक पेपर अगर आपका मैथमेटिकल है तो लेक्चर्स ऐप में ऐड कर देंगे आज, और अगर एईसी हिंदी, एईसी इंग्लिश है तो सबके लिए नोट्स और लेक्चर ऐड है। तो सभी पेपर में आपस में तालमेल बैठा करके तैयारी करिए और खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए। हम आप लोगों के लिए IKS का लेक्चर्स लेकर के आने वाले हैं यूट्यूब पर, कल शाम से ही आना शुरू हो जाएगा। और सेक पेपर का अगर आप लोग बोलेंगे कि सर रिकॉर्ड करके अपलोड करिए तो रिकॉर्ड करके देंगे, बोलेंगे लाइव करके कल से देने तो 10 दिन के अंदर खत्म करवा देंगे। ओनली 10 डेज, 10 डेज ओनली। 10 दिन में सेक पेपर जो मैथमेटिकल है वो अगर बोलिएगा लाइव पढ़ा देने तो लाइव करवा देंगे, रिकॉर्डेड बोलिएगा तो रिकॉर्डेड तो उसे जल्दी दे देंगे। बोलिए
कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिएगा, बोलेंगे तो हम सेक पेपर जो है, सेक पेपर मैथमेटिकल का जो लेक्चर है यूट्यूब पर लाइव करवा देंगे। 10 दिन के अंदर कोर्स खत्म करवा देंगे सेक पेपर का। और जो पेपर बोलेंगे IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके भी टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को जिस तरीके से मेजर का आपको बोला गया है उस तरीके से तैयारी करिए। इस बार सेमेस्टर 1 में आप देखे होंगे कि मेरा 28 जनवरी को सर्जरी हुआ था। इसमें बहुत सारा एकदम हम डिस्टर्ब रहे, पूरा मैंने पूरा दौर एकदम दर्द भरा रहा कि 1 महीना पूरा दर्द में। अभी भी थोड़ा थोड़ा है पैर में दर्द, लेकिन अभी चूंकि आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। बाकी खूब अच्छा करते हैं हम लोग सेमेस्टर 1 का एग्जाम। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछिए, बोलिए, कोई कमेंट करके कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बच्चे का है कि MDC में ह्यूमन राइट्स अच्छा है क्या? ले सकते हैं संस्कृति, MDC में ह्यूमन राइट्स लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम MDC में ह्यूमन राइट्स का भी जो है नोट्स जो है आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ जो है ना थोड़ा मैंने माइंड डेवलपिंग के लिए, नॉलेज थोड़ा आपको मिले, इन सब चीज़ों के लिए ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वगैरह जो ये सब रखा गया है। तो आप हिस्ट्री ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं या ह्यूमन राइट, कुछ बच्चे बोले, एक बच्चे आप बोल रहे हैं कि सेक पेपर में फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिए है मिताली, सही है। हाँ, सेक पेपर में बहुत सारा ऑप्शन है मिताली, है ना। सेक पेपर में बहुत बच्चे मैथमेटिकल लिए हैं और उससे ज़्यादा बच्चे अलग अलग ले लिए हैं। तो इसीलिए लाइव कराना हमको नहीं लगता सही होगा, रिकॉर्ड करके ही देना ज़्यादा सही है। तो देखते हैं जैसा होगा। अब चूंकि बच्चे बोल रहे रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड ही कर देंगे, क्या दिक्कत। ठीक है जी, अब किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ हेल्प चाहिए तो हम कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम में, आप यूट्यूब के वीडियो में, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमको बताइए। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम आप लोग के लिए ऐड कर रहे हैं कंटेंट ऐप में।